लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब राजनीतिक दलों में भी इसकी आहट दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा के स्थानीय नेताओं को लखनऊ मिलने के लिए बुलाया और आगरा लोकसभा सीट पर चर्चा की, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर गुरु मंत्र भी दिया। इस बातचीत के आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली जी हैं। उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो मुलाकात हुई उसमें क्या मंत्र मिला और क्या बातचीत हुई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आगरा के सभी स्थानीय नेता जो हम मेन पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था और काफ़ी मुद्दों पर चर्चा करी गई, क्योंकि हम लोगों का जो संगठन है वो काफ़ी हद तक हम लोग काम भी कर चुके हैं क्षेत्र में। जो पीडीए पंचायत, पीडीए पखवाड़ा कह दें, हम लोगों ने बूथ वाइज काम कर चुके हैं। हमारा जो होमवर्क है वो पूरा हो चुका है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले सभी लोगों से सलाह मांगी थी कि जो बताया आप किस किस को लड़ना चाहते हैं। जो हमारे जो 5-6 पद कैंडिडेट थे जो हम लोगों ने चिन्हित करे हुए हैं, तो उन लोगों के फॉर्म भी सबमिट करे गए थे कि एक कुर्मी समाज से, एक खटीक समाज से, एक दिवाकर समाज से है। तो ऐसे पदाधिकारी और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, फतेहपुर सीकरी कांग्रेस के पास है, वहाँ के लिए भी चर्चा करी। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो पीडीए पखवाड़ा हुआ था उसी तरीके से पूरे बूथ वाइज कैसे हमें कांग्रेस की भी मदद करनी है और आगरा सीट पर भी कैसे चुनाव लड़ाना है, इस चीज़ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा आशीर्वाद दिया, सुझाव भी दिए तो कैसे कैसे आप लोग करें। लोकसभा चुनाव की बात करें, तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, कैंडिडेट तो आना शुरू हो गया, प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी और किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे? हमारी तैयारी पूरी है, बस प्रत्याशी आने की देर है और जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्याशी भी फाइनल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट ज़्यादा थे और उसमें से चिन्हित करना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है कि किसको लड़ाना है। हमारी तरफ से, आगरा की तरफ से कई प्रत्याशियों के नाम जा चुके हैं। जैसे ही नाम लिस्ट में फाइनल होगा हम लोग अपने फील्ड में उतर जाएंगे। नितिन जी, एक सीट है उत्तर प्रदेश की, बदायूं सीट, इस समय चर्चाओं में है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को वहाँ से कैंडिडेट बनाया है। भाजपा ने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर एक नए प्रत्याशी को रूप में उतारा है, जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी भी हैं। किस तरह से चुनाव को देखते हैं और कितना असर देखते हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बदायूं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो संगठन के माहिर हैं और चुनाव के भी माहिर हैं, सब लोग जानते हैं। कोई संदेह नहीं है कि सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी ही वहाँ का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो धर्मेंद्र जी थे वो जीते ही थे, भाजपा ने हराया था उनको। पर इस बार वो काम अब नहीं हो पाएगा और निश्चित तौर पे ये सपा की सीट है। और परसों से, क्योंकि माननीय नेताजी भी जब चुनाव लड़े थे बदायूं से तो जीते थे, प्रोफेसर साहब भी लड़े थे तो जीते थे, धर्मेंद्र जी भी जब लड़े हैं चुनाव जीते गए हैं। पिछली बार ज़रूर इन्होंने धोखेबाजी से सीट हथिया ली थी, पर इस बार वो काम भाजपा नहीं कर पाएगी और हम लोग वापस अपनी सीट अपने गढ़ में लेके आ जाएंगे। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली जी थे, जिन्होंने बताया कि आगरा में प्रत्याशी के चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव पर वार्ता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्थानीय नेताओं को बुलाया था और जीत के मंत्र के साथ प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की। इसके साथ ही बदायूं सीट पर शिवपाल यादव की बड़ी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लक्ष्मी शर्मा, यूपी लाइव, आगरा।